सबको जय मसीह की। इन दिनों पूरा संसार कोरोना की बीमारी से पीड़ित है। कोरोना की भय से हम सब कोई अपने अपने घरों में कैद हैं। हमारे ऊपर लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन का सबसे बुरा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ी है। कभी ये प्रवासी मजदूर अपनी गांव से नौकरी की खोज में बड़े बड़े शहर में गए हैं, जहां फैक्ट्रियां हैं, कंपनीज हैं। वहां पर उन लोग अपनी नौकरी करते थे और अपनी रोजी रोटी चलाते थे। आज जब ये कंपनियां बंद हो गई, ये फैक्ट्रियां बंद हो गई, तो उनकी रोजी रोटी भी बंद हो गई। ऐसी हालत में वो करे तो करे क्या। जब वो घर वापस जाने की सोचे तो उनके पास गाड़ी मोटर नहीं थी, क्योंकि लॉकडाउन के वजह से कोई गाड़ी नहीं चल रही है। ना बस चलती है, ना ट्रेन चल रही है, ना कोई गाड़ी चल रही है। ऐसी हालत में उन लोगों ने पैदल अपने गांव वापस आने के लिए चलने लगे। आए दिन हम कितने किस्से सुन रहे हैं कि उन लोग पैदल ही घर से निकल गए हैं। अपने जहाँ रह रहे थे वहाँ से निकल के पैदल ही उन लोग 100 किलोमीटर, हजार किलोमीटर, कई दिनों तक चल के उन लोग अपनी घर, अपने गांव वापस आ रहे हैं। इनकी घर वापसी से मुझे बाइबल की एक कहानी याद आती है। ये कहानी प्रभु यीशु ने लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय 11 पद से कहते हैं। यहाँ पर एक धनी व्यक्ति था जिसका 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने उनको अपना हिस्सा मांगा और कुछ दिनों के बाद वो एक परदेश में चला गया। परदेश में उसने मौज मस्ती करके पापा से जितना भी धन दौलत उसे मिला था सब उसने खर्चा कर दिया। और फिर उस देश में अकाल भी आ पड़ी। अकाल की तंगी से उसको जीने खाने के लिए बहुत ही तकलीफ हुआ। तब उसने वहीं पर परदेश में किसी के यहाँ नौकरी करने गया। जब वो खेतों में काम कर रहा था तब उसको पेट भर का खाना भी नहीं मिल रहा था। तब उसे अपने पापा याद आए। बोला कि मेरे पापा के यहाँ कितने मजदूर हैं और उन लोग भरपेट से खाते भी हैं और कई रोटी उनकी बच भी जाती है, और आज मैं परदेश में भूखे मर रहा हूँ। और यही सोच उसको अपने पापा की ओर वापस जाने के लिए प्रेरित किया। वो घर निकल पड़ा। अब जब वो दूर ही था तब उसके पापा उसको दिखाई दिए, और जैसे ही पापा ने उसको देखा, जैसे कि वो इंतजार कर रहे थे, वह दौड़ के भागे और उसको गले लगा लिया, उसे चूमा और बड़े प्यार से उसको घर में वापस ले आए। उन्होंने उसके लिए नए कपड़े बनवाए, नए जूते बनवाए, अंगूठी पहनाई, और फिर अपने दास दासियों को बोले कि एक महाभोज का, एक बड़े दावत का इंतजाम करो। पापा बहुत खुश थे। बेटे की वापसी से पापा बहुत खुश थे। ऐसा लग रहा था कि पापा उसके इंतजार में बैठे हुए थे। ये दोनों कथा से मुझे एक विषय जो मिलता जुलता लगता है, ये यह है कि प्रवासी मजदूर जब तक अच्छे रह रहे थे उनको ऐसी दिक्कत, ऐसी परेशानी झेलनी नहीं पड़ी थी कि पैदल अपने घर वापस जाएं। लेकिन जब उनको खाने पीने की दिक्कत हो गई, ऊपर से बीमारी का डर, वो कितना उनके लिए पीड़ादायक ना होगा, कितनी तकलीफदायक ना होगा कि उन लोग पैदल ही अपने गांव वापस आए। उनकी तकलीफ उन्हें अपनी गांव की रास्ता दिखा दिया। वैसे ही ये छोटे बेटे ने, उसकी तकलीफ भी था जो उसको
उसके पापा की याद दिलाई और वो भी अपने घर वापस आया। प्रभु यीशु बताते हैं कि परमेश्वर हमारे पिता हैं। परमेश्वर पिता इसलिए हैं क्योंकि वो हमारे सृष्टा हैं, हमें उन्होंने बनाया है। जब हमारे संसार की माता पिता ये जानते भी नहीं हैं, जब तक हमारी पैदा नहीं होती है कि हम लड़का है या लड़की है, गोरा है या काला है, हमारे बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। वो इतना हमें प्यार करते हैं और हमारी तकलीफ में हमारा सहारा बन के खड़े हो जाते हैं। जबकि ये सहारा, जो तकलीफ आती है, वो तकलीफ उनके ऊपर भी आती है और वो सहारा बन के भी वो हमारा सहारा नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर सोचिए उस पिता का जिसने हमें अंधेरी कोठरी में बनाते हुए खुद बनाया, जिसने हमें अंधेरी कोठरी में बनाया जब हम माँ के कोख में थे। वो हमारे हर एक हड्डी को जानता है क्योंकि उसने हमें रचाया है। हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। अगर ये सांसारिक माँ बाप हमारे लिए इतना खातिर कर सकते हैं, हमारे लिए इतना चिंता कर सकते हैं, तो जिन्होंने हमें बनाया, क्या वो हमारे लिए चिंता नहीं करते हैं? परमेश्वर पिता हमारे लिए चिंता करते हैं। प्रभु यीशु इस धनी व्यक्ति को परमेश्वर का रूप मानते हैं। परमेश्वर वैसे ही आज अपने बच्चों की याद कर रहे हैं और उनकी वापसी का रास्ता देख रहे हैं। ये तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ इसलिए होती है कि तकलीफ को हम जय नहीं कर पाते। तकलीफ में हम फंस जाते हैं, हमें दर्द होती है, लेकिन उस दर्द से हम बाहर नहीं निकल सकते। वो हमारी बस की बात नहीं होती है, इसीलिए हमें तकलीफ होती है। जब परमेश्वर ने दुनिया को रचा था, तब ये दुनिया कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई पीड़ा के अंतर नहीं था। परमेश्वर की आद्य योजना में कोई पीड़ा नहीं था। मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध कार्य करके इस पीड़ा को अपनाया है। जब उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, उनको परमेश्वर से अलग रहना पड़ा, और जब वो परमेश्वर से अलग रह गए, तब उनको परमेश्वर की दी हुई हर एक वस्तु से, हर एक आशीष से उनको वंचित किया गया। उसकी फलस्वरूप आज हम लोग तकलीफ झेलते हैं, पीड़ा होती है, दर्द होता है। ये पीड़ा एक न्योता है परमेश्वर की तरफ से, क्योंकि इस पीड़ा से हम लोग खुद से जय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल इस पीड़ा से हमें परमेश्वर ही बचा सकता है, क्योंकि जब उसने हमें रचा था, वो पीड़ा रहित बनाया था, हमें पीड़ा के अंदर नहीं बनाया था। इसीलिए वही है जो हमें फिर से पीड़ा से, तकलीफ से हमें वो बचा सकता है। ये पीड़ा परमेश्वर की तरफ से एक आमंत्रण है, एक न्योता है कि इस दुख दर्द के समय, इस तकलीफ के समय हम परमेश्वर को याद करें, उसकी तरफ नजर उठाएं, उसकी ओर दौड़ जाएं, क्योंकि वही हमारा असली घर है, वही हमारा असली पिता है। आज मैं सबको न्योता देना चाहती हूँ कि हम वापस चले उस पिता के पास। जैसे उस धनी व्यक्ति अपना बेटे का इंतजार कर रहा था, वैसे हमारे पिता भी इंतजार कर रहे हैं। वो दौड़ के आया था अपने बेटे को गले लगाने। उसने कुछ पूछा भी नहीं कि तूने कहाँ था, क्या कर रहा था, बस गले लगा लिया, बाहों में ले लिया, चूमा और घर में ले आया। हमारा पापा भी वैसे ही इंतजार कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर पिता ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं कि हम कब उनके ओर फेरें तो वो हमें गले लगा ले।
वो गले लगा लेते हैं। कई गवाही है, हम सब की गवाही है, मेरी भी गवाही है कि परमेश्वर पिता हमारी तकलीफ को वो सुख में बदल सकते हैं। वो हमारे लिए भरपूरी जिंदगी बनाया था, उस भरपूरी जिंदगी को आज भी वो हमारे लिए रखे हैं। आइए हम पिता के पास वापस जाते हैं और भरपूरी जीवन का आनंद लेते हैं। धन्यवाद।